जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने कुंडली के भावों का अध्ययन किया, राशियों का अध्ययन किया, ग्रहों का अध्ययन किया है। अब आज हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में, क्योंकि सबसे पुराना जो ज्योतिष शास्त्र है वो नक्षत्रों पर आधारित है। नक्षत्र के आधार पर हम ज्योतिष में सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं और सबसे अच्छा तरीका ज्योतिष में नक्षत्र का ही बताया गया है, जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध माना गया है। तो नक्षत्र ज्ञान के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो प्रत्येक ग्रह के 3-3 नक्षत्र, क्योंकि कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं। एक 28वां अभिजित नक्षत्र भी माना गया है, लेकिन उसे किसी ग्रह को स्वामी नहीं बनाया गया है। सबसे सिद्ध नक्षत्र माना गया है। तो प्रत्येक ग्रह के हम नक्षत्रों के बारे में चर्चा करते चलें तो सर्वप्रथम सूर्य की बात करें तो सूर्य के 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र कृत्तिका, फिर उत्तरा फाल्गुनी, और उत्तराषाढ़ा। ये तीनों सूर्य के नक्षत्र बताए गए हैं। फिर हम बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, हस्त्र और श्रवण। ये 3 नक्षत्र चंद्रमा के माने गए हैं। मंगल की बात अगर हम करें मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ये 3 नक्षत्र मंगल के बने गए हैं। फिर हम बात करें बुध की तो बुध के 3 नक्षत्र श्लेषा, जिसे आश्लेषा भी कहते हैं। श्लेषा के बाद में ज्येष्ठा और रेवती। ये 3 नक्षत्र बुध के माने गए हैं। गुरु की हम बात करें पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है। विशाखा और पूर्व भाद्रपद। ये तीनों गुरु के नक्षत्र हैं। गुरु के नक्षत्र के बाद में हम 6ठे नंबर पर शुक्र के नक्षत्र को लेते हैं। तो शुक्र में भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। ये तीनों शुक्र के नक्षत्र हैं। इसके बाद हम बात करें शनि की तो शनि का पुष्य नक्षत्र, जो आजकल देखने में आता है सबसे सिद्ध नक्षत्र माना जाता है। कोई भी शुभ काम इस नक्षत्र में किया जा सकता है। रवि पुष्य, गुरु पुष्य विशेष रूप से सिद्ध माने गए हैं। तो जिस दिन रविवार
या गुरुवार होता है उस दिन अगर पुष्य नक्षत्र आता है तो वो सबसे सिद्ध दिन माना गया है। इसके बाद में अनुराधा भी शनि का नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद ये भी शनि के नक्षत्र हैं। राहु की अगर हम बात करें तो राहु के पहला नक्षत्र है आद्रा, स्वाति और सतभिषा, ये तीनों राहु के नक्षत्र हैं। अब हम बात करें अंतिम केतु का नक्षत्र। केतु के जो 3 नक्षत्र हैं पहला नक्षत्र अश्विन नक्षत्र, मघा और मूल, ये तीनों केतु के नक्षत्र हैं। तो दोस्तों आज हमने नक्षत्र के ऊपर चर्चा की। नक्षत्रों का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि किस नक्षत्र का कौन स्वामी ग्रह है और उस स्वामी ग्रह का, क्योंकि सूर्य की और चंद्रमा की भ्रमण गति समान रूप से चलती रहती है, ये कभी वक्री नहीं होते हैं और प्रत्येक ग्रह हर एक नक्षत्र में उसका भ्रमण होता है। तो ये ग्रहों का स्वभाव इन नक्षत्रों के स्वभाव के आधार पर तय होता है और इसी आधार पर फलित किया जाता है कि मंगल अगर किस नक्षत्र में बैठा है तो किस प्रकार के फल देगा, कि उस नक्षत्र का स्वभाव वो ग्रह ले लेता है। राशियां भी ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर ही होती है। इस पर भी हम एक आपको विस्तृत बताएंगे कि राशियों में नक्षत्रों का भ्रमण किस तरह होता है। तो दोस्तों विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। तो सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, ये कुल मिला के 27 नक्षत्र, प्रत्येक ग्रह को 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों में 3 का डिवाइड 9 तरी 27 मल्टीप्लाई करने पर 27 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह और प्रत्येक को 3 दिया गया है, इसीलिए कुल 27 नक्षत्र हैं। इसमें आपको मैं स्पष्ट करता चलूं, अभिजीत इसे भी शुद्ध नक्षत्र की संज्ञा दी गई है ब्रह्मा जी द्वारा और ये 28वां नक्षत्र है, इसका कोई ग्रह स्वामी नहीं माना गया है। तो दोस्तों आज हमने नक्षत्रों की चर्चा की। इसके संबंध में मैं कुछ और आपको विश्लेषण, क्योंकि नक्षत्रों का अथाह समुद्र है। जिस प्रकार राशि और ग्रहों का अध्ययन किया जाता है, नक्षत्रों का अध्ययन भी अत्यधिक आवश्यक है। ज्योतिष में फलित करने से पूर्व नक्षत्रों का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। इस पर हम आप कुछ और चर्चा भी करेंगे इस संबंध में कि आखिर नक्षत्र को राशि में कैसा डिवाइड किया गया है, कैसा बांटा गया है और ग्रहों में इनका क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों हमारे साथ इसी तरह आप बने रहिएगा। आपको एक रोचक जानकारी के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।